सभी का मंगल हो, नमस्कार। मैं सभी उन बेटों से भी कहना चाहता हूँ जिनका विवाह हो चुका है, चाहे नया हो, चाहे थोड़ा पुराना हुआ हो। आप देखिए और उनके माता-पिताओं से भी, बेटों के। देखिए एक मेरी बात पे गौर करिए, अगर आपका बहन है और वो शादी हो चुकी है या शादी होने लायक है, तो आप इस चीज़ पे गौर करिए, नहीं भी शादी होने लायक है तो शादी तो होनी है। और जिनके बहन नहीं तो अपनी कज़न शादी को देख लीजिए, बुआ, मौसेरी, चचेरी, ममेरी बहनों को, ठीक है ना? आप देखिए कोई भी लड़की जब अपने परिवार से छोड़कर आपके पास आती है तो ऐसा नहीं कि आते ही आपके हिसाब से एकदम से वो रंग सकती है। वो कोशिश करेगी, अगर कोई कोशिश नहीं भी करती तो भी अगर उसके दिमाग में कोई बात नहीं चढ़ती है, नहीं जमती है, किसी का स्वभाव नहीं जमता, आप सुनिए उसकी। जिस तरह से आप ऑफिस के अंदर सबकी सुनते हो, फिर अपने दिमाग से आप प्रयोग करते हो, दिमाग का प्रयोग करते हो, वही चीज़ यहाँ पर है। उसकी सुन लीजिए, उसको क्या बात पसंद आ रही है, क्या नहीं आ रही है, किसे आप उस घर के उसके लिए आप मास्टर अपने शास्त्र और पति को मुखिया बताया गया है। हालाँकि जब जॉइंट फैमिली तो मुखिया कोई होता है, लेकिन उसका उसका तो एक प्रकार से मास्टर है। आपको उसको अपने हिसाब से ढालना है। अब वो क्या होता कि पहले के समय तो क्या था कि स्त्री और पुरुष में काफ़ी अंतर होता था उम्र में, या जैसे भी था, लेकिन कच्ची उम्र भी होती थी। लेकिन अब जो है, अब ऐसी वाली बात नहीं, बराबर-बराबर भी चलते हैं, लेकिन तब भी उसको सहजता से आप सँभालिए, उसको लीजिए, उसको कहो इस मामले में ज़िद नहीं करो। छोटी-छोटी चीज़ों को उसको अपने हिसाब से प्रेम पूर्वक समझा कर करिए। लेकिन होता क्या, आप लोग करते क्या हो? मेरा इस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे सामने जितने भी अब तक केस आए हैं 26 साल के अंदर, मैं उसके आधार पे बात कर रहा हूँ। मनोविज्ञान के हिसाब से तो आप चलते नहीं हो। आपके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि स्त्री को हमें कोई बात नहीं बतानी जल्दी से। स्त्री का दिमाग एक अलग रहता है, उनका घुटनों पे रहता है, पीछे रहता है, चलो, ये भी वैसे कोई भ्रांतियाँ ही हैं और इस बातों में कोई दम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कि क्योंकि इसका कारण भ्रांति इसलिए कह रहा हूँ, वो खूब दिमाग की धनी होती हैं, सब बढ़िया, तो वो तो केवल एक जगह, केवल उनको, वो कहीं अगर मान लीजिए उनको चोट लग सकती है, मार खा सकती है, जैसे कहते हैं ना कहीं डिफीट, वो केवल ये कि जब कोई ऐसा मामला आ जाए जहाँ पे कि भावुक क्षण हो, तो क्योंकि स्त्रियाँ स्वभाव से भावुक होती हैं, तो वहाँ उनकी भावुकता कभी-कभी उनको दिक्कत दे जाती है। तो ऐसे मामले जल्दी आते नहीं हैं, ठीक है ना? बाकी तो आप देख लीजिए संसार में स्त्रियाँ पुरुषों से भी कई जगह तो आ गई हैं, ठीक है? तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पे क्या कहने जा रहा हूँ, जो कि विषय से फिर हट जाएँगे। यहाँ पर आपका एक तो पहला है कि स्त्री में कोई बात बतानी नहीं, फिर ऊपर से आपका जो स्वभाव, मतलब मजे वाली बात ये है कि आप लड़कों ने एक ऐसी कसम पता नहीं क्या दिमाग में बैठा रखा है कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मेरे को नहीं चेंज होना है। ये आई है, ये मेरे घर आई, इसको चेंज होना है, हर तरह से इसको चेंज होना है। मेरी माँ को इसने ये वाली बात इसलिए कितना भी क्यों बच्चा, उसने आराम से बोल दिया कि मम्मी जी ये बात मेरे को पसंद नहीं आई, या ये ठीक नहीं है, ये काम ऐसे नहीं करना, वैसे करना, मम्मी जी इसमें अपन ये कर लेते हैं। जो भी कुछ उसने बोला तरीके से, सभ्य तक, लेकिन ये बोला तो बोला क्यों? मेरी मम्मी ने जो काम कहा या मेरी बहन ने जो काम कहा, हाथ हाथ क्यों नहीं हुआ, या इसने ऐसा क्यों नहीं करा? अरे भाई, इसमें क्या प्रेस्टीज शो बनानी, उसकी भी कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ बात होगी, उसकी नहीं होगी। पढ़ी लिखी, आप लोग पढ़ी लिखी स्त्रियां लाते हो, अब कोई वो अनपढ़ तो है नहीं कि 9 साल की, 10 साल, 12 साल की लड़कियां कच्ची उम्र में आ गई, 16 साल की आ गई, कम पढ़ी लिखी आ गई, ऐसा नहीं होता। अब सब पढ़ी लिखी, सब समझदार, सबको सब समझ है। आप लोग तालमेल नहीं बनाना चाहते। आप उस पे फटाफट अपने घर के सारे रिचुअल्स, मतलब रीति रिवाज आदि सब थोपना चाहते हो। आपने भी एक कसम खा रखी है, आपकी मम्मी ने भी कसम खा रखी है कि आपके आगे तो अच्छा अच्छा बोलेगी, पीछे से उसको सुनाई चलेगी, धीरे धीरे तरीके से। सुनाने का अर्थ ये नहीं कि जोर से गला फाड़ के चिल्लाना, ठीक है ना, तरीके से सुनाई चलेगी, मीठा 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 ताने मारे रखेगी सब कुछ। तो उस मम्मी को भी आप समझते तो आप हो, लेकिन बस माँ है, उसके आगे आपको कुछ बोलना नहीं। बहन है जो कि आगे पीछे कोई बात का अर्थ का अनर्थ निकाल के अपने दिमाग से कुछ ना कुछ लगा के अपनी माँ को बताएगी, आपको, माँ आपको बोलेगी, या वो सीधा आपको बोलेगी। आपको लगता है मेरी बहन बहुत सच्ची, अरे भाई बिल्कुल सच्ची है आपकी बहन, वो भी बेटी है, सच्ची है। आपकी माँ भी सच्ची है, तो ये भी तो सच्ची आई है। सच्ची का अर्थ है कि सब समझदार है, लेकिन समझदारी में आप इसके पति हैं, ये आपके भरोसे आई है, ये आपकी जीवन साथी है, जीवन संगनी है, आपकी लाठी है। हम बड़े लोग, जो हम माँ बाप कहलाते हैं, हम बड़े लोग तो खत्म हो जाएंगे, मतलब संसार छोड़ देंगे, ये तो आपके साथ आखिरी तक चलेगी, 80 साल की उम्र तक चलने वाली है, कहने का अर्थ ये है, ठीक है? तो फिर इसको समझाना, चाहे आप दोनों बराबर की उम्र के हो, दोनों पढ़े लिखे हो, मान लो आप दोनों डॉक्टर हैं, दोनों इंजीनियर हैं, आप सीए हैं, दोनों हैं, जो भी कुछ है, भावना मेरी यहाँ पर है कि आपको आपस में उसको खास तौर पे संभाल के चलना।
पति वही होता है जो अपने माँ बाप, अपने परिवार में और पत्नी के बीच में पुल का काम करता है, सेतु का काम करता है, दोनों में तालमेल बना के चलता है। ना कि क्या कहते हैं कि एक को दबाई चलेगा, पत्नी को उनकी तरफदारी करेगा, या उनको दबाई चलेगा और पत्नी की तरफदारी करेगा। ये दोनों अव्वल दर्जे की बेवकूफी प्रदर्शन है ये। तो पतियों को समझाना चाहिए धीरे धीरे करके, देखो मेरी मम्मी को ये पसंद है, मेरी मम्मी का ये स्वभाव है, मेरी बहन का ये। एक बार नहीं अनेक बार समझाइए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएंगी। कोई अपवाद स्वरूप कोई ना समझे बात अलग, अदरवाइज सब समझती है, सबको मालूम है। कोई उसके मन की कोई तकलीफ हो सुन लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये नहीं कि उसकी बात ले जाके वहां भिड़ा दो, वहां बोल दो इस ढंग से, और मतलब जिससे कि बात बिगड़ जाए, और उनकी बात भी इस ढंग से इसको बोल दो एकदम से, जिससे कि इसके मन में कटुता आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको मालूम है कि आपकी पत्नी क्या कहते हैं, सारे दिन घर के अंदर एक वो कहते हैं ना स्पोर्ट्स का एक सेलेक्सी टाइप का वो जो होता है नीचे का, वो और ऊपर एक खाली एक सिंपल टी शर्ट पहने रहती है। ठीक है, अब आपके घर में नहीं चलता, ऑब्वियसली कई जगह ये होता है, बड़े बुजुर्ग आते हैं उनको नहीं पसंद आती, तो फिर आपको क्या करना उस जगह पे, और वो भी नई ब्याही थी। ठीक है, तो आपको क्या करना, उसको समझाओ, देखो भाई ऐसा है, मेरी बात सुनो, मेरे घर के अंदर तुम मेरे सामने करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मेरी मम्मी और मेरे पापा और इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। तुम जब भी उनके सामने जाओ तो अपना सलवार सूट पहन लो बस, वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो जीन्स और शर्ट पहन लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं करता, आधुनिक घरों में चलता, जीन्स भी एक चलता है। ठीक है ना, शर्ट्स पहन लो, लेकिन ये एक प्रकार का स्पोर्ट्स शूज वो टाइप का, एक नीचे एक सिलेक्स टाइप का, और ऊपर से कहते हैं ढीला ढाला से टी शर्ट सी पहन लिया। ठीक है ना, ये अच्छा नहीं लगता। और फिर तुम अभी नई नई भी आई हुई हो, ठीक है, ये उचित नहीं। जो थोड़ा पुराने हो जाओ 10-5 साल, तो वो आदमी थोड़ा बहुत समझ लेता, चलो बच्चों के साथ है, सब कुछ है, सारी चीजें। मतलब ड्रेस सेंस तो होना चाहिए स्त्रियों में, मैं मानता हूँ, लेकिन उसको कौन समझाएगा, अगर उसका वो पीयर में अभ्यास बना, वो अपनी जगह गलत भी नहीं है, लेकिन वो गलत साबित इसलिए हो जाती है कि उसकी तो जिद है, और आप उसको समझा नहीं पा रहे, उल्टा मुंह फुला के बैठ गए। वो अगर आपसे कुछ प्रेम प्रदर्शित करना चाह रही, तो आपको तो किसी पॉइंट पे आपको गुस्सा है, आप मुंह फुला के बैठे हुए हैं, आप उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं, आप उससे बात भी नहीं करना चाहते हैं। और कोई मेरे जैसा कोई बात कर ले, भाई क्या बात होगी, देखो अंकल मैं तो क्या कहते हैं इनको, ना तो कोई मैं कोई देखो, हाथ तो हमारे सपने में हम नहीं उठाते हैं, बाकी मैं कोई इनसे गाली गलौज नहीं करता, कुछ नहीं करता। हाँ, मेरे को जो बात पसंद नहीं आती मैं अपना चुप रह जाता हूँ। या फिर आप अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं, लेट आते हैं आप, या परिवार में खूब लेट तक बात करते रहते हो। स्त्री ऊपर अपने कमरे में आपकी बाट देखती रहती है, इंतजार करती रहती है, कब आए कब आए कब आए। ठीक है ना, आप अपने कहते हैं मोबाइल में लगे रहते हैं, मतलब अपने ऑफिस से काम के बाद, फिर ध्यान देना, कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप जिसमें भी अपना गेम खेल रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं। आपका ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन टाइम जो आपको अपनी पत्नी को देना चाहिए था वो नहीं दे पा रहे हैं, वो अपने परिवार में दे रहे हो। वो आप क्या कहते हैं, अरे भाई परिवार में 9 बजे तक दे दो, 10 बजे तक दे दो, 10 बजे के बाद तो एक पति को कोशिश करो कि अपनी बाकी समय अपने पत्नी को दे। अव्वल तो भोजन करने के बाद आधी घंटा पौन घंटा बैठ के 10 बजे, किसी भी घर में एक एवरेज में भोजन जो है वो 9 बजे तक हो जाता है। ठीक है ना, आप 10 बजे तक बैठ जाओ परिवार के साथ, उसके बाद फिर आपको नहीं बैठना चाहिए, अपनी पत्नी के साथ बैठना चाहिए आपको। आज के आधुनिक युग की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ सतयुग की बात नहीं कर रहा हूँ, जिससे वो भी आपसे कुछ बातचीत करे, कुछ समझे, करे सारी चीजें। और बात बात में बच्चों की तरह क्या कहते हैं, जनानी की इसको कहते हैं आजकल जनानी, पहले तो जनानी शब्द बोला था, लेकिन मैं बच्चा बोलूंगा। क्या बचपना दिखाते हो, मुंह फुला लेते हो, जल्दी से उसको समझाओगे नहीं, बात बताओगे नहीं, फिर उसको इधर उधर से बातें मालूम पड़ती हैं, तो ये भी तो उचित नहीं ना। उसके जिद को, उसके नखरे को, उसके क्रोध को कौन ठंडा करेगा, कौन उसको अपने परिवार के साथ जोड़ के चलेगा, ये पति का दायित्व है। लेकिन जिन पतियों में इस तरह की हिम्मत नहीं होती है, दिमाग नहीं होता है, सूझबूझ नहीं होती है, वही मुंह फुलाते हैं, क्योंकि उनको दाम्पत्य जीवन संभालने का अभ्यास मतलब वो आता ही नहीं, उनके अंदर कुवत ही नहीं होती, कैलिबर ही नहीं होता है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हमने कौन सी पहले 4 शादी करी, 4 शादी नहीं, एक तरीका होता है आदमी को ना। वो अच्छे मैनेजमेंट नहीं कर सकते, वो अच्छा मैनेजमेंट वही कर सकता है जो कि सामंजस्य रख सकता है, जो कि ऑफिस में भी अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है, वही है। मेरे को तो किसी ने कहा जो गाड़ी बहुत अच्छी चलाता है वही अपने दाम्पत्य जीवन को संभाल सकता है अच्छे ढंग से, परिवार को संभाल सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफर हो गया। ठीक है ना, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो मैनेजमेंट अच्छा करता है वो अपने परिवार का ही मैनेजमेंट अच्छा कर सकता है, अपने दाम्पत्य जीवन को संभाल सकता है। लेकिन होता क्या है कि कई लोग मैनेजमेंट वहां भी अच्छा करते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में पता नहीं उनका कौन सा ईगो जग जाता है, पुरुष का भी। पुरुष तब जग जाता है, अरे भाई पुरुष तब स्त्रियों को नहीं दिखाया जाता इस ढंग से, अहंकार वाला पुरुष तब। ठीक है ना, अहंकार नहीं दिखाया जाता, सौम्य स्वभाव से। ठीक है, कभी कभार आपका हक है, वो भी आप पे गुस्सा कर सकते हैं, आप भी गुस्सा कर सकते हो, सारी बात ठीक है।
लेकिन कोशिश यही करें कि आप अपने परिवार के अंदर सामंजस्य बैठाएं, आप अपनी पत्नी के अंदर और अपने परिवार के अंदर पुल का काम करें, सामंजस्य बैठाएं। ना कि क्या कहते हैं कि आप लगातार क्या कहते हैं और कहीं अपना दिमाग दौड़ाए चलें और कुछ करे चलें, अर्थ का अनर्थ निकालें, बात का खींचातानी लेग पुलिंग शुरू कर दें, कुछ नहीं निकलना। बच्चे हो जाए तो उसके बाद बच्चों पर असर बुरा पड़ता है। आप इस बात पे गौर कर लीजिए, अगर गर्भवती है तो उसके गर्भ पे बहुत असर बुरा पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप अपनी मौज मस्ती में, आप अपने क्या कहते हैं जो भी आपका एक सिस्टम है, आप भी तो अपने स्वभाव को नहीं चेंज करना चाहते। याद रखो बच्चों, मेरे जितने भी बेटे हैं सब याद रखिए, बेटे का मतलब आपको बेटा ही बोलूँ और क्या बोलूँ मैं, आप याद रखिए कि आप क्या कहते हैं विवाह होने के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, सच है। जिम्मेदारियां क्या चीज की बढ़ती हैं, आपने कभी गौर करा? जिम्मेदारियां इस चीज की बढ़ती हैं कि आपको अपनी पत्नी को साथ लेके चलना, हर बात पर, हर क्रियाकलाप में, हर जगह पर, हर तरह से उसकी शोभा बनाना आपका काम है, उसकी मान मर्यादा को और बढ़ाना आपका काम है। अपने परिवार की मान मर्यादा को बरकरार रखते हुए, उनको और इजाफा बढ़ाते हुए, उसमें और अपनी पत्नी के बीच में पुल का काम करना, दोनों का मिलान किए रखना, बिना किसी कटुता के, बिना किसी वाद विवाद के, बिना कोई बचपना दिखाए, वो एक अच्छा पति, वो जिम्मेदारी है। बाकी तो रोटी पानी कपड़ा मकान और जो भी कोई आपका राशन पानी आ रहा है और जो भी कुछ चल रहा है तनख्वाह वो तो आ ही रही है, ठीक है ना। उसकी भी इच्छा को ध्यान रखना, उसकी अगर आपके परिवार में कोई कंट्रोवर्शियल हो गया, कोई कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ये काम इस तरह नहीं करना, मान लो सर्विस नहीं करनी या इस जगह सर्विस नहीं करनी या प्राइवेट नहीं करनी या वो नहीं करना, फलाना दिखाना, जो भी कुछ है दूर नहीं भेजना, तो वो आपको देखना कि उचित क्या है, उसके लिए उसको तैयार करना। झूठा झांसा नहीं देना कि एक बार झूठ बोल दो, आप जिंदगी पर उस स्त्री के दिमाग से उतर जाओगे अगर आपने बहुत बड़ा झूठ बोला तो, ठीक है। अपनी कुछ कमियों को स्वीकार कर लो, अब जब मन उसके बाद उसको सुधार लो, वही ज्यादा अच्छा रहता है, वही बढ़िया रहता है, तब जाके पार पड़ती है। लेकिन हम छोटी छोटी बात को इशू बनाते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं, कई बार हमारे अंदर खिजलाहट पैदा हो जाती है किसी बात को लेके। एक जगह क्या कहते हैं कि बच्चा बहुत रोता है, बहुत रोता है, और उसके बाद उसको पति को खिजलाहट होती है, कई बार तो गुस्सा होता है। एक बार इतना गुस्सा हो गई, आंखों देखी बात बता रहा हूँ, कि उसने अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया कि तू संभाल नहीं सकती। वो पत्नी बोली मैं क्या संभालूं, बच्चा रो रहा है। वो नहाते समय, नहाने के बाद या उसकी पॉटी धोना सर्दी में, काफी रो रहा है, ठीक है ना। अब उसको खिजलाहट होगी, एनॉयड होगा, तो ये भी एक साइकिक, एक हाइपरनेस बोलिए आप, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ये एक साइकिक प्रॉब्लम है ये, कि जो आदमी किसी भी तेज आवाज को सुनकर या किसी भी आवाज किरकिर को सुनकर उसके दिमाग में कुछ अजीब सी हरकत होती है। इसी प्रकार से मैं आपको एक चीज और भी कहना चाहता हूँ, कई बार किसी व्यक्ति के अंदर कोई, मान लीजिए वाइन पीने की आदत है और सिगरेट पीने की एक लिमिट में लेता है, चलो वो तो आप पति पत्नी का आप सिगरेट डिफरेंट, लेकिन आप बहुत ज्यादा लेते हैं, पत्नी मना कर रही कि आप चेन स्मोकर है उसको कम करो, और क्या कहते हैं आप वाइन बहुत पीते हो उसको कम करो, तो कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अब तक आप अकेले थे, अब आपके साथ पत्नी आ गई, एक विवाह हो गया आपका, उसकी नजरों में आप अच्छे भी होने चाहिए, कुछ तो उसका कहना मानोगे, या हमेशा ही अपना अहंकार वाला पुरुषत्व दिखाओगे? नहीं, ये उचित नहीं है आपके लिए। आपको जो कुछ लेना उसको समझा, अच्छा मैं कम कर रहा हूँ मैं, लेकिन लूंगा जरूर, कोई बात नहीं, उसको समझा दो, कर दो। मैं अब उस चीज में वाद विवाद में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये एक अलग विषय है, सबको मालूम है क्या नुकसान है क्या हानि जो भी कुछ है, ठीक है ना। हम एक दूसरे की आदतों को प्यार से सुधारें, लेकिन उसको प्रेस्टीज इशू नहीं बनाएं, अपनी हाई सेंसिटिविटी की वजह से उसको अपने दिल दिमाग में लगाकर उससे नफरत नहीं करें, क्रोध ना करें। स्त्री को मानसिक संताप देना, उस पर बार बार क्रोध करना, उस पर अपना अहंकार वाला पुरुषत्व दिखाना, हेठी दिखाना, जिद दिखाना, इससे लक्ष्मी रूठती है आपके जीवन में, काम बनते बनते अटकेंगे, आपको बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, आपकी कहीं ना कहीं आपकी इज्जत में दाग लग जाएगा, ठीक है ना, बहुत सारी बातें बन जाती हैं। तो इसीलिए लक्ष्मी को बहुत प्यार संभाल के रखिए, सारी चीज ठीक है। और ससुराल के प्रति भी कभी कटुता मत रखना भाई, मैं फिर बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ससुराल जिसने अपना दिल का टुकड़ा दे दिया, मैं तो कहता हूँ आप सबको एक एक लड़की होनी चाहिए, जब आपको मालूम पड़ेगा। और अगर आप अपनी पत्नी के साथ ऐसा करें तो आपकी बहन के साथ अगर ऐसा तो कैसा रहे, मुझे ये बताना आप इस बात को लेके। मेरे पास तो ऐसे बहुत से लोग आते हैं
उनकी बहन के साथ उनका जीजा ऐसा करता है और वो अपनी पत्नी के साथ करते हैं। फिर जब मैं बोलता हूँ तब उनकी आँखें खुलती हैं। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तो अंकल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे तो भैया तुम समझो तो सही, अगर वो तुम्हारी बहन है, इस घर की बेटी है, तो वो भी तो किसी घर की बेटी बहन आई है। तो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आशा करता हूँ दोनों वीडियो, जहाँ स्त्री के लिए वहाँ पुरुष के लिए, दोनों एक दूसरे के पूरक है। मंगल कामना, नमस्कार।